इंतखाबात 90 दिन में होंगे। अब इसमें मुख्तलिफ मामलात निकाले गए हैं। एक तो ये है कि मेंटेनेबिलिटी का मामला जो है वो उठाया जा रहा है कि ये अज खुद नोटिस की समाअत हो सकती है या नहीं हो सकती, इस मामले को उठाया गया। दूसरा ये उठाया गया कि कुछ जजेस हैं बेंच के अंदर, उनके ऊपर जो है वो एतराज़ किया गया, और आज ये एतराज़ जो है वो फ़ारूक एच नाइक साहब ने भी किया। यही एतराज़ PMLN कर रही है, PDM की जमातें और कुछ और लोग भी एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एतराज़ इनको इसके जवाब बना के बेंच को तब्दील किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें एक ऐसी प्रेसिडेंट बन जाएंगी कि जो भी आएगा वो अपनी मर्जी का जज लगाने की कोशिश करेगा। 9 रुकनी बेंच है और 9 जजेस की तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है। जब ये जजेस फैसला करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक मुत्तफ़िक़ा फैसला माना जाएगा। कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। मेरी अज़हर सिद्दीक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अदालत की कार्रवाई देखकर ऐसा लगता है कि बुध वाले दिन तक, यानी बुध या जुमेरात वाले दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी और 90 दिन के अंदर शर्तिया इंतखाबात होंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। इससे ज़्यादा आगे मामला जा नहीं पाएगा। मोहसिन नकवी से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। दूसरा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक जब भी इंतखाबात होंगे वो 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे, और आइन के अंदर ये तमाम चीज़ें तहरीर हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब, बल्कि मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको सारी बात समझ आ जाएगी इस ट्वीट से ही। ट्वीट जो है वो साकिब बशीर साहब ने लिखी है, जर्नलिस्ट हैं, वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा आज सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान उस वक्त हैरानकुन माहौल बना जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट पढ़ना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने हैरानगी से पूछा कि यह नोट आपके पास कैसे है? अभी तो ये ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए थे। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि नोट मेरे पास है। अब ये नोट जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है और हर तरफ सर्कुलेट कर रहा है। तो वो कौन है जिसने फारूक एच नाइक साहब का नोट जो है वो निकाल कर एक पार्टी के वकील को दे दिया, हालांकि वो अभी ऑर्डर का हिस्सा नहीं बना? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ें मुतनाज़ बनाती हैं और उनके ऊपर जो है वो उनको तकसीम करने की कोशिश तो आपके सामने मरीम नवाज ने बहुत की है और वो लगातार कर रहे हैं। और मरीम नवाज ने एक और कारनामा किया है, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इस पे फवाद चौधरी साहब का भी एक मौक़िफ़ है। फवाद चौधरी साहब ने कहा यह बहुत काबिल तशवीश है कि जस्टिस जनाब बंदोखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना वो फारूक एच नाइक साहब के पास पहुंच गया। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछा जाना चाहिए कि उन्हें यह नोट किसने पहुंचाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कल 2 जजेस के बारे में बात की जा रही थी, आज एक और जज के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि अगले 4 दिन के अंदर सारे के सारे 9 जजेस को मुतनाज़ बना दिया जाएगा। अब बजाय इन चीज़ों में पढ़ने के मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, 9 के 9 जजेस को मिलकर अपनी दानिश में एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे देना चाहिए। और फैसला होगा क्या, इस पे मुख्तलिफ लोगों की राय आ रही है। मैं सबकी राय आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूं माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी इस वक्त PDM सरकार का हिस्सा है, मैं उनका मौक़िफ़ आपको बता देता हूं। लतीफ़ खोसा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन रवां साल ही होने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, लिख कर रख लें। सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म देगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाकर बेहतरीन कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि लिख कर रख लें, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म देगी और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करवाएगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि सदर पाकिस्तान क्या इलेक्शन कमीशन के जाकर पांव पकड़ने? सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए 3 खतूत लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार किया गया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 209 के तहत फारिग कर देना चाहिए। यानी सदर पाकिस्तान बुला रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा नहीं रहे और खतूत का जवाब ऐसे दे रहे हैं कि हम नहीं आते। तो जब वो नहीं जाएंगे, मुशावरत नहीं करेंगे, तो आईनी प्रोसेस के अंदर रुकावट सदर पाकिस्तान ने नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डाली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 आज स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि हमारे जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े सख्त अल्फाज कल पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में बोले थे। मरीम नवाज ने प्लानिंग के साथ बाकायदा जो पहले तस्वीर जो है पावर पॉइंट के ऊपर तैयार करवा के वो दिखाई कारकुनों को और उनकी बुनियाद के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान के ऊपर। और मरीम नवाज का मीडिया सेल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए सहाफ़ी वो भी लगातार पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं।
और लगातार उछाला जा रहा है। अब मुख्तलिफ लतीफ़े बनाए जा रहे हैं जजेस के ऊपर, बेंच के ऊपर मुख्तलिफ जुमले कसे जा रहे हैं, मुख्तलिफ लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदालती फैसला करने की बजाय इस सारे मामले को सियासी और मुतनाज़ बना दिया जाए। देखें, जब ये मामला मेरिट के ऊपर आएगा ना, तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन मेरिट के ऊपर इस मामले को PMLN, पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें लड़ना नहीं चाहते। वो इस मामले को मेरिट पे लड़ने की बजाय इसको एक सियासी इशू बनाकर जजेस की तस्हीक के जरिए से इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ करना चाहते हैं। अदालत ने काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और अदालत ने मरियम नवाज़ की जानिब से जो बदतमीज़ी का एक तूफ़ान उठाया गया उसके ऊपर कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन कब तक ये तहम्मुल का मुजाहरा किया जा सकता है? बिलाखिर अदलिया की भी एक रेड लाइन है और उसको बार बार क्रॉस किया जा रहा है। अदलिया कब तक तहम्मुल का मुजाहरा करेगी? किसी वक्त वो नोटिस लेंगे, और क्या उससे मरियम नवाज़ का मकसद पूरा होगा? पब्लिक के अंदर उनको पजीराई नहीं मिल रही। उन्हें लगता है कि जब वो अदालतों के साथ लड़ेंगे तो पब्लिक में उनको पजीराई मिलेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का बेंच बनना खुशाइन है। इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए और पूरा सुप्रीम कोर्ट मसले का हल ढूंढे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़रा आप खबर देखें, और ये ज़्यादातर खबर जो है वो ARY में छपी है और बाकी जगहों पे भी आई है। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जो उनके साथ वज़रा है उनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाएगी। वफाकी वज़रा हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं और उनकी जान को ख़तरा भी होता है। वज़ीर दाखिला भी होता है, वज़ीर ख़ारजा भी होता है, वज़ीर दिफा भी होता है, वज़ीर ख़जाना भी होता है, वज़ीर इत्तलाआत भी होता है। तो सारे वज़रा होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और एविएशन का भी होता है, रेलवे का भी होता है। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अखराजात कम कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स को कम कर रहे हैं। वज़रा के साथ एक सिक्योरिटी गाड़ी का ऐलान किया गया था, लेकिन मरियम नवाज़ ने अपने चचा शहबाज शरीफ की बचत के दावों का पोल खोल दिया है। चचा की बचत के दावे भतीजी ने हवा में उड़ा दिए हैं, और मरियम नवाज़ के काफिले में बहुत सारी पुलिस की मोबाइलें पेश हैं। यानी मरियम नवाज़ साहिबा का प्रोटोकॉल किसी वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से भी ज़्यादा है। और शहबाज शरीफ साहब जो बचत करने के दावे कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब जो ये कह रहे थे कि उनके वज़रा सिक्योरिटी बहुत कम लेंगे, वो अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि इक़दाम उन्होंने उठाने हैं, गवर्नमेंट उनकी है, और मरियम नवाज़ ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया या कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे उनकी जान को खतरा हो, और ना उनके बारे में ऐसे कोई थ्रेट्स मौजूद हैं। ना वो आज तक कभी MNA बनी, ना वो आज तक कभी वज़ीर बनी, ना वो आज तक कभी किसी हुकूमती अहम ओहदे के ऊपर रही। तो जो वफाकी वज़रा हैं उनको तो एक एक गाड़ी, और मरियम नवाज़ के साथ गाड़ियों का पूरा एक बारात, एक बहुत लंबा काफिला। तो ये बदकिस्मती भी है और ये फजूल खर्ची भी है। शहबाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद उनकी भतीजी ने पाकिस्तान का पैसा दोनों हाथों से लुटाना मुनासिब समझा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए हैं, क्योंकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहले ही इसका बाइकआउट कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इलेक्शन को लड़ने जा रही थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि स्पीकर ने पहले हमसे झूठ बोला कि जब तक ये सारे मुझे मिलने नहीं आएंगे तब तक मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, और उसके बाद जब हमने असम्बली में जाने का फैसला किया तो उन्होंने एकदम इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। तो ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है, इसका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अभी जो है वो अदलिया ने एक हुक्मनामा भी जारी किया हुआ है, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बयानिया बनाया, और मरियम नवाज़ साहिबा का बयानिया क्या था? उनका बयानिया ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और जस्टिस मज़ारुद्दीन नकवी साहब की उन्होंने बात की, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की उन्होंने बात की। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएंगी। नंबर 1, जस्टिस मज़ारुद्दीन नकवी ने नवाज शरीफ के खिलाफ आज तक कोई फैसला नहीं दिया। वजह यह है कि वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब के किसी केस के अंदर जज के तौर पर मौजूद नहीं थे। साकिब निसार जिनका उन्होंने नाम लिया वो पनामा बेंच का हिस्सा नहीं थे। जनरल फैज़ 2017 में, जनरल फैज़ के बारे में आपको अलग से बताता हूं, जस्टिस खोरसा ने झूठ बोलने पर नवाज शरीफ को नाइल किया, लेकिन वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, यानी वो मेजॉरिटी जजमेंट नहीं थी। तो अब आ जाए एक और फैक्ट शीट जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में मरियम नवाज साहिबा के जो कुछ इल्ज़ामात हैं जनरल फैज़ पे, वो मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए 27 जुलाई 2017 को। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा थे और DGISI नवीद मुख्तार थे, जनरल फैज़ के ही नहीं थे। नवाज शरीफ को
जेल हो गई और 10 साल के लिए उनको जेल में भेजा गया। 6 जुलाई 2018 को आर्मी चीफ बाजवा साहब थे और DGISI नवीद मुख्तार साहब थे। अब इन दोनों चीज़ों में तो जनरल फैज़ का कोई रोल ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज़ में जनरल फैज़ जो है वो रेलिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान से फरार करवाया गया वो 19 नवंबर 2019 को करवाया गया और उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और DGISI फैज़ हमीद थे। जनरल फैज़ हमीद ने बहुत मदद की है PMLN की बहुत सारी जगहों पे, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब के टाइम के ऊपर PMLN को बड़े फ़ायदे पहुंचे हैं और बहुत बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचे हैं और उनका जो डील का प्रोसेस है वो उसी दौर में शुरू हुआ था। यानी ऐसे ही नहीं सलमान शहबाज पाकिस्तान से बाहर निकल गया था, अली इमरान भी इसी तरह जो है वो अचानक पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल गया था। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सहूलतकारी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी गई थी, लेकिन मरियम नवाज साहबा आज जिन्होंने उन पर एहसान किया उन्हीं पर कीचड़ उछाल रही हैं सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए और अपनी एक कंपेन बनाने के लिए। कभी वो फ्राई पैन को बीच में ले आती हैं, कभी वो काल कोठरी कह देती हैं एक VIP कमरे को, और बड़े अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट देती हैं। नवाज शरीफ के बारे में उनका दावा है कि नवाज शरीफ फ्रंट से लीड कर रहा है और जुल्फी बुखारी के बारे में इन लोगों का दावा था कि वो पाकिस्तान से भाग जाएगा। तो आज रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां हुई हैं। जुल्फी बुखारी ने गिरफ्तारी दी और चौहान साहब ने गिरफ्तारी दी, दीगर कुछ और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी। कोई 90 के करीब कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी में गिरफ्तार हुए और पुलिस जो है वो कारकुनों को वापस भेज रही थी, इसलिए कि जो प्रिजन वैन्स हैं उनके अंदर मजीद जगह मौजूद नहीं थी, बल्कि वो ज़बरदस्ती वैन से उतार के उन्होंने बंदे कम किए और उसके बाद जितने बंदे उनके साथ जा सके उनको वो जेल लेकर चले गए। PTI के ज़्यादा लोग जेल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस के पास कैपेसिटी कम थी रावलपिंडी में, लिहाजा 90 के करीब लोग जो है वो जेल जा सके हैं। जुल्फी बुखारी के बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तान को छोड़कर लंदन में भाग जाएगा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जिस शख्स ने फ्रंट से लीड करना था वो लंदन में बैठा है और पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि उसके भाई की इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जैदी साहब ने कल कहा था कि वो भी गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान साहब ने उनके इस एक्ट को सराहा भी था और बिलाखिर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और वो भी एक प्रिजन वैन के अंदर अपने साथियों समेत भर के जेल पहुंच गए हैं। अब दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और असद उमर साहब हैं, उनके लिए भी मामला अदालत में गए हैं। असद उमर साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है और उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हमें अदालतों में पेश किया जाए, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ और कानून के मुताबिक चलाया जाए, ये सियासी नौयत की चीज़ें हमारे साथ ना की जाएं। बहरहाल असद उमर साहब की अहलिया ने रुजू किया है अदलिया से और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे और साहबजादी जो है वो अदालत में गए हैं, उन्होंने रुजू किया है और वहाँ पे खासी सुबकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रही है कि अगर गिरफ्तारियाँ दी हैं तो फिर थोड़ा सब्र कर लें। मेरे ख्याल में गिरफ्तारियां देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि 1 महीने तक शायद उन्हें बंद रहना पड़ सकता है, या हो सकता है कि 15 दिन या 1 हफ्ता, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही इस तरह का रद्द लाना 2 दिन में 3 दिन में ये मुनासिब नहीं होगा। इससे इमरान खान साहब का जो कॉज है उसको नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही होगी अगले जिला के अंदर आप गिरफ्तारियां दें और एक तरफ पीछे से लोग जो हैं वो अदालतों से रिलीफ मांग रहे होंगे। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और जो जहां बंद है वहां पे इंतजामिया से रुजू करके उनको खाना शाना पहुंचाएं, दवाइयां वगैरह पहुंचाएं और देखें जो सियासी स्टेटस होता है एक सियासी कैदी का वो उसको मिलना चाहिए, इसके लिए अदालत से रुजू किया जाए। अब अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर पहले गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी और ये मामला ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से या उनकी फैमिली की जानिब से सामने आ रहा है और अब उनकी फैमिली इसके बारे में ये कह रही है कि हम उन्हें रिहा नहीं करवाना चाहते, एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं और हम उनको जो प्रोसेस के अंदर जो कानून के मुताबिक जो फैसिलिटी है वो उनको हम दिलवाना चाहते हैं गिरफ्तारी में भी। एतजाद हसन साहब ने मरियम नवाज साहिबा के बारे में फरमाया है कि मरियम नवाज ने तो हद ही कर दी है, जजेस की इस तरह जगहसाई नहीं कराई जा सकती, ये एतजाद हसन साहब ने कहा है। मरियम नवाज के अदलिया पर हमले के हवाले से उनका कहना था कि मरियम नवाज ने तो कल तकरीर में हद ही कर दी, जजेस की इस तरह जगहसाई नहीं कराई जा सकती, जजेस पर इस किस्म की तनकीद के बिल्कुल हक में नहीं हूं। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे केस ऐसे जज ना सुने जो हमारे खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट ना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ए और सुप्रीम कोर्ट बी बना दिया गया है। यानी इसको समझें, वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है, कभी आपने इमरान खान के मुंह से ऐसा नाम सुना था कि हमारे खिलाफ है कोई जज या कोई ऐसी चीज बतौर वजीर आजम? तो शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम एतजाद हसन साहब के बकौल भी जो उन्होंने भी एतराज किया है वो ये कह रहे हैं कि वो जजेस हमारे केस ना सुने जो हमारे खिलाफ हैं। यानी ये कैसे कह सकते हैं? तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।